आप तो क्लियरली 5 सब्जेक्ट अपने निकालो बेसिक, सरल वालों को अलग करो, कठिन वालों को अलग करो, दोनों को दिन में पढ़ो और शाम को एक आध बार करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, और सबको एमसीक्यूज पे ले आओ धीरे धीरे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी सर। और इसके अंदर भी आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने तय किया है, पूरा दिन बस छाती पीटनी है कि करंट अफेयर्स, जिंदगी में माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो ये डेली न्यूज एनालिसिस है और करंट अफेयर्स। उन हम्म। सबको मैं बताना चाहूंगा कि अगर 100 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स के, उसके अंदर पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स, ये भी बहुत खींच के 20 या फिर हम्म। 15-17 के आसपास होते हैं। और उसके अंदर भी आप करंट अफेयर्स का मैगजीन जो पढ़ते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें से मैक्सिमम 4 सॉल्व हो जाए, और 4 तो मतलब बेस्ट केस सिनारियो, बाकी 2-3 मुश्किल से होते हैं। ये चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का हो। अनअकैडमी का आर्टिकुलेट मैगजीन आजकल मैं उसका एडिटिंग वगैरह देख रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी कबूल करता हूँ कि उतनी उसकी यूटिलिटी होने वाली है। और ये ऐसा नहीं कि मैं बस तुक्के से बोल रहा हूँ, पिछले कई सालों से जो हम आंसर की बनाते हैं उसके अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, सारे ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनके मैं। अब उसमें सर ये 4 ही दिखा देंगे कि हमसे आए, और उसमें ही वो फिर लर्नर को गुमराह कर देंगे। जी। बाकी सब में मतलब पैरालेलिज्म, कि हाँ। अगर गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और वो पूछे उड़ीसा का कैपिटल क्या है, तो देखो सिमिलैरिटी है इसलिए ये हम्म। हमारे से पूछा, तो 90 क्वेश्चन, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सीन। इसलिए आप जो कोर चीजें हैं, सबसे पहले थियरी है और कंटेम्पररी इश्यूज हैं, उनको आप फोकस करें। अब इसमें मैं बीच में एक चीज बना रहा था कि हम दो तरीके से एक नंबर लाइन बनाए, एक तरफ है थियरी हैवी और दूसरी तरफ है करंट हैवी, मतलब जो एमसीक्यू आते हैं उसका रुझान किस तरफ होता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल हिस्ट्री कल्चर। अब इसमें मैंने ये किया कि अगर ये नंबर में बीच में 0 लाइन है, तो हिस्ट्री कल्चर में भी मैंने 10% रखा है करंट की तरफ। वो इसलिए कि अगर आप 2022 का पेपर देखें, उसमें वो पूछा था, वो सोमनाथ मंदिर का प्रधानमंत्री वहां पर सर्किट हाउस में घूमने गए थे, तो उसके बारे में पूछा। फिर कुछ स्वामी चिन्मयानंद या किसी का वो स्टैचू का अनावरण हुआ था, तो उसके बारे में। तो इतना 10%, मतलब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ देम 10% हो सकता है कि वो करंट सेंट्रिक हो। तो उतना हम जो लास्ट 1-2 ईयर्स का देख रहे हैं, उसमें आर्ट कल्चर के नाम पे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स तो कौन कौन से, वो जैसे अभी आसाम का वो गमोछा या गमछा, उसको जीआई स्टेटस मिला, तो आर्ट कल्चर का क्या एंगल है। फिर अभी ये 26 जनवरी को पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड मिले, उसके अंदर भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं उनको मिला है हम्म। जिनका कुछ ना कुछ आर्ट कल्चर का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं देख रहा था वो इंडियन एक्सप्रेस में कि गुजरात के अंदर कुछ मातानी पछेड़ी ऐसी एक मतलब चादर या शॉल होती है, प्राइम मिनिस्टर ने भी G20 समिट में कुछ बड़े लीडर्स को दिया था, और उनके जो एक क्रिएटर थे, आर्टिस्ट थे, उनको पद्म श्री या पद्म भूषण कुछ दिया है। तो अब ये वाली चीज का पता होना चाहिए। ऑफकोर्स आपने अब खुद से सर्च करने की जरूरत नहीं, ये तो महीने का अभी हम मैगजीन बना रहे हैं अन अकेडमी का, उसके अंदर आ जाएगा, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसी चीजों पर अपनी नजर होनी चाहिए। उसी तरह पॉलिटी, तो पॉलिटी के अंदर आप पाते हैं कि ज़्यादातर वो थियरी सेंट्रिक होता है, तो इतना भी नहीं इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँ। तो मोस्टली जो प्रीलिम में पॉलिटी आती है वो थियरी सेंट्रिक ज़्यादा होती है। करंट अफेयर सेंट्रिक होता है आईआर डिफेंस की, हाँ कोई यार। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समिट, ट्रीटी, प्लेसेस इन न्यूज़। और उसके अंदर भी 2022 का तो टोटली अनयूजुअल पेपर है कि उसमें ज्योग्राफी पूछी गई, और वो भी ऐसी कि नेगेटिव न्यूज़ में जो रही हो, जिस पर यूजुअली अपना ध्यान ना हो, इधर भुखमरी है, इधर कू हो गया, सैन्य ने वो हटा दिया प्रेसिडेंट को वगैरह, ये वाला तालाब आजकल सूख गया है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, तो आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ मैपिंग का पूछा। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट्स, जिसको कभी सुना भी नहीं हो, और फिर कि अच्छा इसमें कौन कौन से देश है, तो थोड़ी मैप की भी समझ होनी चाहिए, तो कुछ तुक्का मार सके कि तुर्की के आसपास कौन से। तो ये हुए 3 सब्जेक्ट सर, इसमें आप कुछ कहना चाहें, फिर बाकी सब्जेक्ट पे चलते हैं। इसमें मतलब फिर अब यही है सर कि अभी इस समय करंट अफेयर्स को पूरा इकट्ठा ऐसा ना करें कि फिर हिस्ट्री का भी जोर ले रहे हैं, पॉलिटी का भी। इसका सर ने बहुत सही कर दिया कि जिसका जितना वेटेज है पहले उसको पहले खत्म कर लो अभी। मालूम है अपने को आईआर डिफेंस ये है, तो उसका करंट सबसे पहले शुरू कर ही देना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो मैपिंग वगैरह, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा। तो ये ग्राफ को बहुत सही तरीके से यूज किया जा सकता है। कल्चर वैसे भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है यहाँ वहाँ, तो उसको थोड़ा लेट पढ़ो, ताजा ताजा याद रह लेगा थोड़ा। कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऐसे आपको थोड़े तरीके अपनाने पड़ेंगे इसमें भी सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं तो फिर इसको भी वही करंट अफेयर्स जैसे एक साथ ही देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
ब्रेकडाउन इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। मतलब ब्रेकडाउन हो भी गया, पढ़ना क्या है और कितना, किसको ज्यादा महत्व देना है या किसको पहले पढ़ लेना है, उससे भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी का जैसे बहुत बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स में हमें दिख रहा है, तो मतलब सीधी कहानी है कि सबसे पहले आईआर का करंट यदि पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमी भी टाइम से पूरा कंप्लीट कर लो। पॉलिटी में देख लो कि कौन सा मेन सेंट्रिक है, उस पर थोड़ा कम ध्यान देके प्रीलिम्स वाली चीजों पे थोड़ा फोकस करो। मतलब उसमें भी अब थोड़ा सी बुद्धि लगा के हम सेपरेशन कर सकते हैं करंट में भी, कि यार ये चीजें थोड़ी फैक्चुअल बेस्ड आ रही हैं या कुछ कॉन्सेप्ट वाली आ रही हैं, तो इनको हम करंट से जोड़ के और प्रीलिम्स की तरफ ले जाते हैं। खूब अननेसेसरी कई बार मैगजीन्स में एनालिसिस दिए रहते हैं 5-5 पेज के, वो कोई सेंस नहीं है। मतलब आपको लग रहा है तो अभी शुरू की कहानी कर लो, हिस्ट्री विस्ट्री छोड़ दो उसकी। नहीं तो वो तो वही है ना कि मैं लर्नर के दृष्टिकोण से ऐसी मैगजीन बनाऊं कि ज्यादा पेज होंगे तो ज्यादा लिखा है, एग्जॉस्टिव लिखा है, तो खरीद लेता हूं हमने। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब उसमें टाइम फिर खराब हो जाएगा आप लोग। अब टाइम बहुत ऐसी चीजों का है जो आपके सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा टॉपिक का, कि किसको कितना पढ़ा जाए और कितने लेवल पे पढ़ा जाए। तो ये बहुत मदद करेगा आपको। ये जो सेगमेंट है ये कई बार हमारे दिमाग में होता है, लेकिन सामने लिखने से बेनिफिट हो गया कि चीजें अब सामने आ गई, अब और क्लैरिटी बढ़ गई। ये दिमाग में होता है हमें कि आईआर ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड है, हिस्ट्री की करंट अफेयर्स कम आता है न्यूज़पेपर में, लेकिन अब उसको पढ़ने लायक बनाने के लिए ये तरीका आपके लिए काम कर जाएगा। जी सर, और ये आईआर डिफेंस में ये तो सब आइकॉनिक लर्नर्स हैं, तो इनको तो प्रिंटेड नोट्स देते हैं अनअकैडमी, जिसमें आईआर इंटरनेशनल रिलेशन की एक छोटी सी बुकलेट है। अब वो चीज ऐसी आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि ये बुकलेट है, मैं इसको पढ़ लूँ। कुछ लोग कि नहीं, मैं अलग से अब किताब खरीदूंगा। जबकि आप अगर देखें कोई भी आप आईआर की किताब खरीदो, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, घूम फिर के भारत पाकिस्तान भारत चीन में वही मुद्दे आने। तो जितना एनालिसिस मंथली मैगजीन में आता है, असल में एक बार में आपने पढ़ ली वो 100-200 पेजेस की बुक अनअकैडमी की नोट्स 2.0, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है अच्छा भारत और यूरोप की ये प्रॉब्लम है, भारत अमेरिका की ये प्रॉब्लम है। तो करंट के अंदर फिर जो भी इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन है वो आप बहुत जल्दी से खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुआं खोद के पानी निकाला, हर बार वो एनालिसिस लंबा सा पढ़ने गए। तो वो श्रद्धा होनी जरूरी है, इट विल हेल्प यू। इकोनॉमी जैसे सर ने बताया, इकोनॉमी के अंदर भी चीज ये है, पूरा साल करंट अफेयर्स होते नहीं। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पूरे साल अपना क्या रहा था, ऑयल का प्राइस, शेयर मार्केट परफॉर्मेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार का घाटा, कौन कौन सी योजना लॉन्च हुई, क्या डेमोग्राफिक इश्यूज रहे, वो सब एक बार में आ जाएगा। उसकी मैं सब सीरीज चलाऊंगा, Win23 सीरीज, उसमें वो कवर हो जाएगा। तो वो भी श्रद्धा का विषय, आप वो पढ़ें या कुछ और पढ़ें, अल्टीमेटली जो है उससे ज्यादा तो है नहीं अननेसेसरीली। वो अब देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे आएगा मेरे ख्याल से 31 जनवरी को, दैट विल बी अराउंड 500 to 600 पेजेस, और उसके जो 8-10 चैप्टर होंगे। असल में वो इतना बड़ा है ही नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चैप्टर में से 5-10-15 मुश्किल से फैक्ट निकलते हैं, पर कुछ लोग उसी में लग जाएंगे तो 15 दिन तो बस 15 दिन पहले गाना भी गाना होगा सर, 2-3 दिन की आ गया करके। फिर कुछ साल पहले कुछ टॉपर्स ने ऐसा बोलना शुरू किया कि नीति आयोग ने 75 ईयर्स ऑफ ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाया, तो पब्लिक ऐसी पागल हो गई कि 15 दिन वही पढ़ रही है, जबकि उसके अंदर जाने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम यूज कर सके एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम एग्जाम। वो सब सजेस्टिव टोन में कि वी हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, लेबर, ये वो मेंस के मुद्दे हैं। तो उन सब चीजों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए कोर चीजें जो खत्म करनी है उसको किया जाए। बजट भी आएगा, उसकी भी सीरीज सब मैं चलाऊंगा अनअकैडमी पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि बजट भी अब है, तो ऐसा नहीं कि 100 में से 20 क्वेश्चन बजट के आने, मैक्सिमम 1 या 2, और ज्यादातर तो साल में देखता हूँ बजट का वो कुछ पूछते नहीं। तो दैट मच एम्फोसिस नीड टू बी गिवन ऑन इट। उस पर पागल नहीं हो, जितनी शोरगुल मीडिया में हो, जितना शोरगुल यूट्यूब पर हो, तो वो टॉपिक अपने आप इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी। अब इसमें सुदर्शन सर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंप्रेशन मतलब 2022 की परीक्षा को देख कर तो ऐसा कि ज्यादातर वो करंट सेंट्रिक सब पूछा था, थियरी वाला पोर्शन मुझे कम लगा। पर सर यू आर द एक्सपर्ट, आप कुछ ज्ञान दीजिए कि इसको मैं इधर रखूं या ऐसे शिफ्ट करूं कहीं। इसको सर मतलब लगभग सही था आपका, इसमें थोड़ा सा मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग है। इसका करंट अफेयर्स के साथ एक ही प्रॉब्लम है जैसे इकोनॉमी के साथ, कि आपका स्टैटिक ठीक है ना तो समझ ही नहीं आएगा इसका करंट। हाँ मतलब 1-2 चीजें हैं कि प्लेसेस इन न्यूज, यहाँ ये चीज मिल गई वो मिल गई, लेकिन क्लाइमेट, मॉनसून, एल नीनो वगैरह इनके जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो जब तक आपका स्टैटिक सही नहीं होगा, विंड विंड ये समझ नहीं आता। तो इसको हम लोग मतलब 60-40 का रेशो रख सकते हैं
जी जी जी, बिल्कुल है आपने ना। सही इस हाँ और इसकी जो पूरी कमी होगी पूरी वो इन्वायरमेंट कर देगा। इन्वायरमेंट मान के चलो फिर पूरे ही करंट अफेयर्स में रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 हाँ, इस एनवायरमेंट। हाँ, मतलब इसमें स्टैटिक के नाम पे पहले जरूर आया करते थे क्वेश्चन की इकोनॉमिक, ये मतलब इन्वायरमेंट में हैबिटेट क्या होता है, निश क्या होती है। अब थोड़ा सा कम कर दिया है, हालांकि फिर भी अभी आप 10 से 15% ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज क्वेश्चन आते हैं, स्पीशीज वाले आ जाते हैं कि हेरिंग्स क्या है और क्रस्टेशियंस क्या है, इस तरह की चीजें। तो वो बिल्कुल जो साइंस होता है अपना 9, 10, 11, 12 वाला, वो उसके किताब से तो 10-15% के आसपास, मतलब एक दो क्वेश्चन स्टैटिक वाले। इसके बाद तो वो सीधे प्रदूषण पे आ जाएंगे, प्रदूषण में पूरा करंट अफेयर्स ही ले लेंगे। इसके बाद में वो प्लास्टिक पोल्यूशन पे आ जाएंगे, एक दो इंडस्ट्री के साथ बता देंगे कि इसके साथ भैया कौन सा धुआं निकल रहा है तो क्या चीज निकल। तो ये सब जनरल अवेयरनेस करंट वाली, ये मुद्दे प्रदूषण के हैं तो ये सब चीजें दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट जो है वो ठीक है, हाँ। लेकिन अब इन्वायरमेंट के साथ भी वही प्रॉब्लम है, आपको एक्ट्स वगैरह नहीं पता है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पता है, तो फिर वो आपको करंट भी समझ नहीं आए। तो इसलिए मैं उन ऑर्गेनाइजेशन को, भले ही वो आज से 15 साल पहले ओपन हुई हैं, पर वो करंट में रहती हैं थोड़ी, इसलिए हमने वो, क्योंकि अब मान लो 500 ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं वर्ल्ड की 500 नहीं पढ़ते बैठूं, खुली वो भले ही 10 साल पहले, पर पिछले 2-3 सालों में 5-10 ज्यादा न्यूज में, तो वो मेरे लिए अब काम किया। तो कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का बस यही कहता है कि थोड़ा स्टैटिक भी ठीक हुआ तो करंट अफेयर संभाल सकते हो। और इस समय बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बनाया हुआ है सर आपका ये, कि थोड़ा करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट सेंट्रिक ज्यादा मिलेगा, ज्योग्राफी का कम मिलेगा। जी जी सर। और एनवायरनमेंट में एक और दिक्कत मुझे दिखती है कि लोग एक साल के पेपर को देख के उसी को ट्रेंड मान लेते हैं। जैसे 2020 या 21 में ऐसा आया कि एक साथ बहुत सारी स्पीसीज पूछ ली, तो पब्लिक हम्म। हो गई कि अब तो स्पीसीज का मतलब एक्सेल फाइल और विकीपीडिया हो जाना है। फिर अभी लेटेस्ट आया तो अचानक से रैंडम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो 1-2 साल उन्होंने पूछना बंद किया था, अब वापस रैंडम ऑर्गेनाइजेशन पूछना चालू किया। तो अगेन वो वापस से कहीं और भटक जाएंगे। हालांकि इनडायरेक्टली सारी चीजें करनी पड़ेंगी सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल उसके अंदर भी वही चीज, आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब कुछ कुछ मटेरियल हैं जिनका आजकल मुझे उपयोगिता बहुत कम दिख रही है, जैसे वो शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की हो किताब। गया काम। तो मैं तो मतलब हर साल यही करता हूँ कि जब आंसर की बनाई जाती है मैं सर्च करता हूँ कि ये बुक से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहले यूटिलिटी थी, आजकल तो एक आध सवाल मुश्किल से, मतलब कुछ वो लैंड बायो रेमिडिएशन वगैरह कुछ एक आध मिले, वो भी ढूंढना पड़े। सो लाइक दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। तो वो आपको समझने की जरूरत है। जो 2-3-5 अटेम्प्ट देते हैं और फिर सिलेक्ट नहीं होते, वो नहीं सिलेक्ट होते, उसका एक ये कारण होता है कि वो अभी भी 5 साल पहले के ट्रेंड को ही ट्रेंड मान के उसी हिसाब से उनकी तैयारी चल रही है कि मैं तो ये शंकर आइस पढ़ूंगा और मेरा हो रहा है। पर दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। लेकिन वो पेपर चेक करने की फुर्सत नहीं निकालते कि पिछले 2-3 साल के तब देखो क्या माहौल बन रहा है। तो एक एक पेपर देख बिल्कुल। के आप अपनी ट्रेंड वो ना करें। बाकी जहां मतलब तक सर ऐसे इसमें आपने जैसे करंट का ये जो बनाया है इस साइड, जितना हिस्सा, जितने सब्जेक्ट करंट की साइड आ रहे हैं उनकी तो पुरानी किताबें पढ़ के फायदा भी नहीं मुझे, लिटरली वो कोई इतना अपडेट भी नहीं रहेंगी। अब एनवायरनमेंट की मैं स्टैटिक वाली पढ़ के और फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मतलब अब इस बार मान लीजिए सब ये ग्लासगो और ये सब मीटिंग हुई है, सीओपी वगैरह, बायोडाइवर्सिटी की मीटिंग हुई। अब ये कहाँ शंकराइज में मिलेंगी, मतलब जो इस बार सब कुछ हुआ है। अब मैं वो किताब पढ़ के चला जाऊंगा और देखना क्वेश्चन वहीं के उसी के इंस्टीट्यूशन से आ जाएंगे, उन्हीं के इनिशिएटिव से आ जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड फंड जो बनाए गए हैं अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो वहां से उनके नाम से वहां से आ जाए। तो लर्नर्स को मैं ये कहूंगा कि करंट साइड जो भी सब्जेक्ट का जितना जितना हिस्सा दिख रहा है मान के चलना, उतना तो आपको न्यूज़पेपर से कवर करना ही पड़ेगा, पुरानी किताबें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा ज्योग्राफी के नाम पे कोई किताब नहीं होती है, सीधा एनसीईआरटी 11th की पढ़ लो, उससे आपका ये आधा हिस्सा स्टैटिक का कवर हो जाए। फिर तो आपको इनडायरेक्टली मैगजीन न्यूज़पेपर पे आना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंट की भी यही कहानी है, स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ो, बाकी सब आपको इस साइड ही आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने वो तो बहुत गहरी बात करी कि ये जो चीजें इसमें किताबें पढ़ने का कोई खास सेंस बनती नहीं। उसी में हम लोग आगे बढ़े चले, सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वो तो थियरी है भी ये टोटल। साइंस, साइंस में आप पाएंगे कि एक जमाना ऐसा था कि वो विटामिन ए नहीं होता तो आँख की अपनी रोशनी कम हो जाती है, ऐसा सब थियरी पूछते थे एनसीईआरटी। तो पिछले कुछ सालों से तो मतलब 11-12 सवाल आते हैं साइंस के, बट दे आर प्रिटी मच करंट है। और ऐसा भी नहीं कि लास्ट 1 ईयर का, 2-3-5 साल का। मुझे याद है कि एक बार 2016 में कुछ समाचार चलते थे, 3 पेरेंट बेबी।
माँ और बाप दो होते हैं तो पेरेंट दो होने चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में कुछ ऐसा हुआ कि मिटोकॉन्ड्रिया, कणाभ सूत्र, जो कुछ अपना पावर हाउस माना जाता है सेल का, तो में उसका जेनेटिक डिफेक्ट होता है। तो उसका वो ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जो मदर है उसका नहीं, एक तीसरी महिला का डीएनए यूज करो, मदर का एग यूज करो और फादर का स्पर्म यूज करो, तो 3 पेरेंट के साथ वो बच्चा पैदा हो। उसके बारे में अभी पिछले 1-2 साल में, मतलब 4 साल पुरानी चीज वहां पर आई थी। अब ऐसे जो कंटेम्पररी इशू है वो आपकी अनअकैडमी के जो नोट्स 2.0 प्रिंटेड मिले, अगेन श्रद्धा का विषय, आप वो पढ़ो तो भी आपको उसमें से कुछ सवाल मिले, आप वो रवि अग्रहार या कोई और किताब पढ़ो उसमें से भी कुछ सवाल मिले। हालांकि उसमें भी चीज यही होगी कि जो मैंने इधर ग्राफ बनाया था, यही कि अगर प्रीलिम के अंदर 100 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें साइंस के करीब 10-11 होते हैं, पिछले 3-4 साल से इतना सेंस चल रहा है, और उसमें अपनी किताब से सॉल्व हो सके तो वो 3-4 ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। फिर तो ऐसा प्रेशर कुकर का ढक्कन जाड़ा है कि पतला है, उस हिसाब से खाना पकेगा कि नहीं, इसका कोई जवाब मिल ही नहीं रहा है। अब वो तो अभी आंसर किया है तब हम बोल सकते हैं कि क्या उसकी सेंस बन रही है। तो दैट इज इट। इसके अलावा आप पाएंगे कि कुछ लोग फिर ये कहेंगे कि द हिंदू के अंदर जो साइंस टेक आता है वो अफलातून होता है और उसमें से आता है। आई एक्सेप्ट दैट, पर वो ऐसा है, वो 4 साल पुरानी, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 3 पेरेंट बेबी, वो 3-4 साल पुराने के द हिंदू में आया हो, और फिर अभी आपको बोले देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि वो उधर से आ रहा है। और वो एक होता है रोमांटिसिज्म, मतलब जो साहित्य के अंदर कि उनको एक आध पसंद आ गया कुछ फ्रेंच ऑथर, तो फिर वो अभी भी उसी की बात करे, जबकि जमाना कहीं और चल रहा है, जो जिनको पता ही नहीं बच्चों को कि चेतन भगत से पहले कौन हुआ था कोई ऑथर। तो वही बात है, रोमांटिसिज्म ना रखे। आपको द हिंदू वगैरह में जो भी आता है वो तो करंट अफेयर्स मंथली वाले कर ही रहे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा देख लो बियॉन्ड अ पॉइंट। अब कुछ लोग इसमें क्या नेगेटिविज्म भी लाते हैं कि ये तो आईआईटी वालों को सिलेक्ट करने के लिए ये वो, हाँ बराबर वैक्सीन वगैरह। है। अब वो तो दुनिया है तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, और आपको अपनी तैयारी करते रहना है। अब उस नेगेटिविज्म में कमेंट सेक्शन में आप बवाल करो, आप जाके यूट्यूब और ट्विटर पे ये वो लिखते रहो, उसमें आपके 10-15-50 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं ट्विटर में किसी को टैग करके कुछ लिखता हूँ तो फिर मुझे पूरा दिन इच्छा होगी मैं वापस चेक करूँ उसने क्या रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, तो मेरा 100% फोकस आ ही नहीं सकता जो काम मुझे करना है। तो बेटर कि आप कुछ झंडा लेके दुनिया बदलने का तो अभी छोड़ ही दो, अभी तो बस यही कि मुझे एग्जाम पास करनी। उसी तरह सी सेट के अंदर भी सर आप जानते हैं हिंदी माध्यम को अन्याय हो रहा है। हाँ एक्सेप्टेड कि आपको वो स्कूल के अंदर वो इतनी पढ़ाई ना हुई हो और इतना एडवांस लेवल की कॉम्प्रिहेंशन और वो चीजें आ रही हैं, पर अब उस चीज को जो है तो आप बदल तो सकते नहीं। तो जो चल रहा है अन अकेडमी में, ये मधुकर कोटावे सर हैं, मुदित सर हैं, फिर एक तीसरे और भी नए सर आए, तो जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता है उसमें धीरे धीरे पढ़ते रहो, करते रहो। सी सेट में मैं खास कहना चाहूंगा सभी बच्चों को कि रिकॉर्डेड क्लास मत देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आप फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, सर वो कुछ गिनवा रहे हैं और आपने बस ऊपर ऊपर हाँ मेरे को आ गया, वो ऐसा नहीं, वो गिनवा रहे हैं तो फिर एक ऊपर दाखिला लिखा है वो बोल रहे हैं सॉल्व करो, तो हाथ से गिनने बैठो, आपका जवाब आ रहा है कि नहीं, फिर वो सॉल्व कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुई, दैट शुड हैपन। उसमें आप मेंटल भी समझ आई। वो आप कभी फायदा नहीं। ऐसे ही कुछ लोग की बुक तो खरीदेंगे, वो ऊपर ऊपर से देख लेंगे। मैथ्स देखने से नहीं आता, मैथ्स लिखने और करने से आता है, और उसमें तो कई लोग बर्बाद हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आईआईटी में थे लेकिन फिर भी सी सेट में फेल हुए हैं, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा एडवांस लेवल की वो सब नंबर थियरी और कंसेप्ट पूछते हैं, जैसे तैसे करके हमको 67 तक पहुंचना है मार्क्स में। उसका एक ही तरीका है, ये सब जो क्लासेस चले आराम से उसको देखो समझो और आगे बढ़ो। ऑप्शनल सब्जेक्ट मोस्टली थियरी सेंट्रिक में देखता हूँ, एथिक्स भी मोस्टली थियरी सेंट्रिक रहती है, हालांकि उसको तो अभी धीरे धीरे छोड़ने का ही वक्त आ गया क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। सर इन चीज़ों पर आप कुछ बताना चाहें बच्चों? सर साइंस में मैं एक और ऐड करूंगा कि मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कि लर्नर को एक डर होता है कि साइंस बैकग्राउंड वाला ज्यादा कर लेगा और आईटी वाला ज्यादा कर लेगा, पर इस डिवीजन से हमें बिल्कुल क्लियरली चीजें दिख रही हैं कि करंट अफेयर्स में है, मतलब उसने कहीं भी पढ़ा हो कुछ भी पढ़ा हो, उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए अब टेक्नोलॉजी सेम है और नई है, एकदम नया है। तो अब वो पुराने दुखड़े से मेरे हिसाब से जमने वाली बात नहीं है अब आपको। हाँ, मैं आप लोगों के साथ इस बात पे जरूर रहूंगा कि थोड़ा टाइम आपको लग सकता है समझने की, बट इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में आपको जितना आप अंदर अंदर ब्रेक डाउन करते जाओगे बेसिक बेसिक बेसिक, तो हर बेसिक चीज का आपको एक नॉलेज मिल जाए, एक वीडियो मिल जाए। मुझे मान लो बायो में कोई सेल्स वगैरह के भी बारे में नहीं पता है क्या है, तो मैं जाके पढ़ सकता हूँ, पहले उसको कवर कर लो, फिर आप इस लेवल पे आ जाओ।
तो करंट उसके लिए और आपके लिए दोनों नया है, दोनों के लिए नया है। बस उसको यदि 10 मिनट लग रहे हैं तो आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए, बट बात है कि आपको फिर उतनी जिद से करना भी पड़े। तो इंस्टेड ऑफ वो थॉट वगैरह मत लाना। हाँ, एक बात और सावधान रहना, साइंस में थोड़ा पुराना ज्यादा पढ़ लेना। पुराने में एक तरीका ये हो सकता है कि आपने साइंस का हिस्सा देख लिया, उसमें खुद ही आपको दिख जाएगा, इंडेक्स पहले चेक कर लो आप पहले। कुछ ऐसे टॉपिक जो दिख जाएंगे जो लंबे चले हैं, जिनने 2-3 महीने बिताया है इंडिया में न्यूज पेपर्स में, कि आज आ गया, फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर उसके बारे में आ गया, फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर आ गया, तो उन वाले टॉपिक्स को पहले निकाल लो। नहीं तो फिर अभी भी सोचोगे सर आपने कह तो दिया 4 साल का करंट अफेयर्स, तो हमारे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी 4 साल की। फिर आपने पता लगे 48 मैगजीन ले ली, खरीद ली जाके, और साइंस टेक वाली, कि सर ने बोला था, तो अब वो नहीं करना है आपको। इंडेक्स थोड़ा चेक कर लो आप, मतलब ऑनलाइन डाउनलोड करके भी, और उसके टॉपिक ही दिख जाएंगे आपको कि ये टॉपिक में काफी दम है। मतलब जैसे वैक्सीनेशन का कोई टॉपिक हो गए, है ना, वैक्सीनेशन के बाद कोई वायरस जैसे आ जाते हैं, तो वायरस के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो लंबे चले हैं न्यूज में, मतलब 3-4 महीने, या बड़े रीजन्स को जिन्होंने कवर किया। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। सौरभ पांडे सर ने भी काफी चीजों को क्लियर किया है साइंस टेक में, तो आप वहां से भी एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब। जी सर। ऑप्शनल इथिक्स में सर एक चीज यही कहूंगा मैं, कि अब इथिक्स नहीं हुआ है ना, तो अब शुरू मत करना, मतलब कि गुणगान शुरू कर लिए कि अब मैं तो इथिक्स पढ़ूंगा। और ऑप्शनल हो सकता है कुछ लर्नर का चल रहा हो, तो कोशिश कर लो कि 15 फरवरी 20 फरवरी तक उसको एंड कर लो, थोड़ा धीरे धीरे खत्म करके, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा प्रीलिम सेंट्रिक हो जाना चाहिए। और ऑप्शनल में यही है कि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि दिन भर पढ़ के सब बहुत हैवी हो रहा है, कुछ नया करना है, तो 1-आध घंटा आप देना चाहो तो दे लो, लेकिन फिर भी फरवरी के बाद तो देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ऐसे छात्र जिनको अब 1 साल रह गया है तैयारी करने के लिए, अगले साल जो भी लर्नर्स प्लान कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक सही दिया गया समय एक अच्छी प्रिपरेशन को जन्म देता है। मतलब ये कि आपके पास समय है यदि, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो अनअकैडमी हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं ये बातें आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी लर्नर्स 1 साल की तैयारी करना चाह रहे थे, तो पिछले कुछ दिनों से अनअकैडमी ने आरंभ बैचेस शुरू किए थे, वो बैच दोबारा शुरू हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कल आखिरी दिन रहेगा आपके लिए जहाँ पर आप 30% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप 18 मंथ का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट बड़ी मात्रा में मिल तो रहा है, साथ में नोट्स भी जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी मिल सकता है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं आप, जहाँ पर मेंटरशिप अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करने से आपको पता भी लग जाएगा कि और भी जगह जो है आप कितना जो है आपको पैसा देना पड़ रहा होता है। तो कम प्राइसेस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, टाइम से सिलेबस कंप्लीट होने के साथ, नोट्स की अवेलेबिलिटी के साथ, एक्सीलेंट लर्निंग अवेलेबिलिटी और उसके एक नए ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और हमेशा से ही जो है बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड किए हैं अकेडमी ने, इसी भरोसे के साथ आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और कोड आपको पता ही है सबको, उससे डिस्काउंट कोड यूज़ करके भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वो, और सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। और मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।